मैं एक हिंदी लेखिका हूँ, तो अपने हिंदी साहित्य में नारी उत्पीड़न पर लिखती हूँ। जो बात है, जो मन में है, उसको बस आप कलम के माध्यम से लिख लीजिए। हमारे कानून में सबसे बड़ा चीज़ है ना कि ऐसा कोई सज़ा नहीं है। एक बार अगर बलात्कारी को ऐसा सजा मिल जाए ना, तो दोबारा वो हिम्मत ना करे। मानवाधिकार को लेकर, बाल उत्पीड़न और तमाम जमीनी स्तर के मुद्दे को लेकर प्रबलता से उठाने वाली हमारे साथ लेखिका मेघा रानी है और उनसे बातें होंगी। सबसे पहले आपका स्वागत मेघा जी। लगातार जमीनी स्तर के मुद्दे को आप उठाती रही हैं, कैसे इंस्पिरेशन किस प्रकार से आया आपके पास? अच्छा लगता है। शुरू से एक सेवा का मतलब हमेशा से मन में ये रहा है, खासकर कोविड के टाइम से। जब कोविड के टाइम लोगों को परेशान देखा, उस टाइम मैंने खुद से अपने बल पे, मैंने किसी टीम के साथ नहीं, अपने आसपास के लोगों को खाना दिया, ये जो भी मेरे से बन पाया मैंने किया। उसके बाद मैं चाही मानवाधिकार वगैरह से जुड़ने का, सेवा ये से फिर मुझे राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का राज्य अध्यक्ष झारखंड का बनाया गया जी। और अभी मेरी बिहार के भी अध्यक्ष के रूप में अभी बात चल रही है हमारी। और मैं एक हिंदी लेखिका हूँ, तो अपने हिंदी साहित्य में नारी उत्पीड़न पर लिखती हूँ। और मेरे लेखन से बहुत लोगों को दिक्कत भी हो जाती है, सच बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में जब प्रिंट होता है ना, तो लोगों को बहुत दिक्कत भी हो जाती है कि अरे मेघा जी, आपने तो ऐसा लिख दिया, बहुत ज़्यादा सच्चाई लिख दिया, ये लिख दिया। लेकिन डरना क्या है? डरना क्या है? सबसे बड़ा बात है कि डरना क्या है और किससे क्यों डरना है। जो बात है, जो मन में है, उसको बस आप कलम के माध्यम से लिख दीजिए। और जो भी चीज़ है, जब ये सब चीजें आसपास में देखते हैं, बाल उत्पीड़न हो रहा है और शिक्षा की बुनियादी जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता, वो बच्चों तक जो उनको चाहिए, फिर कैसा लगता है कि अभी तक हम कितने पीछे रह गए? पीछे तो है, ये तो बात कहना है। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन अगर आप समाज में सच में जाइए अगर पीछे, तो देखिए तो बहुत पीछे हैं अभी हम। अभी भी लड़कियां बहुत पीछे हैं, बच्चे हैं। उत्पीड़न आप हर रोज देख रहे हैं, बलात्कार का केस, तो ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब हर चीज़ का ये है, तो इसको हमें ही कम करना है। और जब तक हम आगे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार और नेता के हाथ में रहता है, ये आम आदमी के ही है। अगर हम सही रहेंगे, हम आगे नहीं आएंगे, तो लोग भी नहीं। क्या ये विकृत सोच है जिसके कारण ये समाज में इतनी बड़ी अवधारणाएं ये सब होती रहती है? उत्पीड़न का मामला हो, बलात्कार हो, जो भी हमले, क्या एक विकृति सोच के कारण? एकदम बिल्कुल विकृति सोच है। और हमारे कानून में सबसे बड़ा चीज़ है ना कि ऐसा कोई सजा नहीं है। एक बार अगर बलात्कारी को ऐसा सजा मिल जाए ना, तो दोबारा वो हिम्मत ना करे। तो मैं तो बोलती हूँ, अगर मेरे हाथ में रहे ना, तो मैं तो उसे छीनना ये कर दूँ। तो अगर ऐसा रहे ना, तो मतलब मेरी तरफ से तो कोशिश रहेगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके पीछे। क्या अब सरकार से या कुछ मांग ऐसा करना चाहेंगी कि इन तमाम मुद्दे पर पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की जाए? जी, इस पे पहल तो होनी चाहिए। एक बार जरूर सोचनी चाहिए कानून को इसकी सजा के बारे में, कि जो भी बलात्कारी होते हैं उनको किसी भी वे में बख्शा नहीं जाए। और नारी हो या बच्चे हो, जो भी है, उनको एक सही शिक्षा मिले। आजकल मॉडर्न आधुनिकता इतनी बढ़ गई है ना कि लोग अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को छोड़ चुके हैं। तो वो चीज़ खत्म होना, वो चीज़ एकदम लुप्त होते जा रही है हमारी भारतीय संस्कृति। तो मॉडर्निटी थोड़ा कम हो, तो और हमारा देश आगे बढ़े। हमारा भारतीय संस्कृति मॉडर्निटी कहने का मतलब छोटे कपड़े या फिर ये नहीं होता है। मॉडर्निटी का मतलब हम अपने सोच को मॉडर्न करें, हम अपने काम को मॉडर्न रखें, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति ना भूलें। तो सरकार से मेरी यही पहले कि सोचे इसके बारे में। और नारी हो या बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबके बारे में एक अच्छा कानून और लाने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा रानी हमारे साथी, मानवाधिकार तमाम जो पहलू आते हैं, मान लीजिए कि बाल उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, तमाम मुद्दों पर प्रखरता से लिखती हैं और अपनी लेखनी से ही तमाम चीजों का जवाब देती हुई जो है वो भी नजर आती है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर, इन तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देखते रहें।